नमस्कार जी, मैं आपका कट्टर ईमानदार। पिछले 2 महीने से लगातार जी मैं कह रहा था कि भारत के जेनजी सड़क पे कब उतरेंगे? कब उतरेंगे आखिर? भारत के जेनजी को सड़क पे उतर जाना चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत के जेनजी को सड़क पे उतर के पूरे तरफ नेपाल और बांग्लादेश बना देना चाहिए। लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। मैं पागलों की तरह बोले जा रहा था, लोग मुझे पागल समझ रहे थे। कि दारू पी के बोल रहा है, नशा करके बोल रहा है, सूखा नशा करके बोल रहा है ये आदमी। लोग मुझे यही कह रहे थे ना। लेकिन देखा आज भारत के जेनजी को मैंने सड़क पे उतार दिया कि नहीं। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मैंने कमिटमेंट किया था साथियों, किया था कि नहीं, कि भारत के जेनजी को सड़क पर उतार के भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना दूंगा। लेकिन ये तो मोदी की सरकार इतनी मजबूत सरकार, सशक्त सरकार, इनकी रणनीति इतनी मजबूत थी, पुलिस प्रशासन इतने मजबूत थे, मुस्तैद थे पुलिस प्रशासन। भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाने से पहले पूरा प्लान चौपट हो गया साथियों। और दिल्ली पुलिस इतनी मुस्तैदी से, जिस तरह से दिल्ली को दहलने से बचा लिया, दिल्ली पुलिस के जवानों पे इतने हमले हुए, फिर भी दिल्ली पुलिस ने इतनी इतनी मुस्तैदी से, इतनी दिमाग लगा के शांतिपूर्ण तरीके से एक दिन भी दिल्ली बंद नहीं हुई। ये पूरी दिल्ली चालू रही, ट्रैफिक चलती रही, और पूरे प्लान को मेरा दिल्ली पुलिस ने चौपट कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मैंने पूरा दिमाग लगा लिया था साथियों। मैं 2 महीने से लगातार कह रहा हूँ कि भारत के जेएनजी को सड़क पर उतर जाना चाहिए। उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ, और सरकार को गिरा दो। सरकार को गिराने के बाद मुझे प्रधानमंत्री बना दो। सॉरी सॉरी। ये तो बात की बात है, सरकार गिरेगी तो मैं खुद प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन मैं यही कहना चाह रहा था। अभी देखो जंतर मंतर पे साथियों इतने अच्छे अच्छे फूड मैं भिजवा रहा हूँ। दाल चावल अब नहीं खाना है, अब पिज्जा बर्गर जो मन है वो खाओ। जब इनके शरीर में ताकत रहेगा तभी तो सरकार ये गिराएंगे साथियों। तो इसलिए खूब इनको खिला रहा हूँ, खूब पिला रहा हूँ साथियों, खिला रहा हूँ, सॉरी पिला तो पहले था, दिल्ली में जब सरकार थी तब खिलाता था, अभी खिला रहा हूँ इनको। खिलाओ, खूब खिलाओ इनको, सांड की तरह खिलाओ इनको। 2 टाइम 3 टाइम खूब खिलाओ, पिज्जा बर्गर, कोल्ड कॉफी, ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, जो भी पिलाना खिलाओ खिलाओ। कोई पैसे खोल दिए मैंने पूरे। मैंने नंबर भी जारी किया था साथियों, हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर पे मुझे फोन करिए, मैं कानूनी सहायता करूंगा। आप कुछ भी तोड़ो फोड़ो, कुछ भी, किसी को मारो, पत्रकार को मारो, पुलिस को मारो, मैं कानूनी रूप से आपका केस लड़ूंगा, केस लड़ूंगा मैं साथियों। आपको जो करना है करो, बस मोदी की सरकार गिरा दो। बस मेरी एक ही इच्छा है, एक इच्छा है कि मोदी की सरकार कैसे भी गिर जाए। मोदी जी की विकास मुझसे देखा नहीं जाता। तमाम विपक्ष के लोग मोदी के विकास से हैरान है, परेशान है साथियों। हम लोग को ये भारत की बढ़ती लोकप्रियता, भारत की जो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तीसरी से चौथी, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में पहली और दूसरी बन जाए, तो मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है साथियों। विकासशील भारत बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मजबूत सशक्त भारत बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें देख के जलन हो रही है, जलन हो रही है साथियों। इसलिए हम तमाम विपक्ष के लोगों ने कसम खाई है कि बस कुछ भी करके मोदी की सरकार गिराने के लिए कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे। तो बहाना मिल गया साथियों, बहाना मिल गया, बहाना मिल गया। स्टूडेंट मिल गए, नीट का एग्जाम लीक तो पेपर हुआ, वही बहाना है साथियों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत के जेएनजी सड़क पर उतर जाओ, और नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ सेम वही करना है, रिपीट करना है उसको साथियों, रिपीट रिपीट करना, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जिस तरह से नेपाल में जेएनजी सड़क पर उतरे और उन्होंने रिपीट किया और वहां सरकार बदल गई, बांग्लादेश में जो हुआ बस वही करना साथियों। बाकी आप समझ गए हो, इशारा समझ गए हो, मैं खुल के नहीं बोलूंगा। नहीं तो लोग बोलेंगे जी कट्टर ईमानदार भड़का रहे हैं, भड़का रहे, भड़का नहीं रहा हूं, मैं सच में भड़का रहा हूं। कब भड़कोगे, कब जागेगा अंदर का खून आप लोग का, कब जागेगा खून, उबाल कब मारेगा? भड़को, मैं इतना 2 साल 2 महीने से भड़काने की कोशिश कर रहा हूँ। कब, अब भड़को 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 भड़को, सड़क पे उतरो, तोड़ फोड़ करो। लेकिन भड़क ही नहीं रहे हो तुम लोग। अब थोड़ा बहुत भड़के हो, इसको मैं, इसको ठंडा नहीं होने दूंगा। आग में घी डालने का काम करता हूँ साथियों। ये आग बुझने नहीं दूंगा, ये चिंगारी बुझने नहीं दूंगा, और मदद करूंगा मैं, और पैसे खर्च करूंगा। पैसे की कोई कमी नहीं है। पंजाब की सरकार के पूरे पैसे लुटा दूंगा मोदी सरकार को गिराने के लिए, दिल्ली को जाम करने के लिए, लेकिन मोदी की सरकार गिरा के रहूंगा। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बना के रहूंगा, अपने बच्चे को कसम खा रहा हूं साथियों। नेपाल और बांग्लादेश बना डालूंगा। मैं तो पहले से कह रहा था कि बस इस सरकार को गिराने का एक ही उपाय है कि नेपाल और बांग्लादेश बना देना है इसको। उपद्रवी एक ही मकसद है मेरा। तो इसलिए जंतर मंतर पे मैं जी प्रदर्शनकारियों के साथ में हूं, मेरी पार्टी उनके साथ है।
ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कुछ गलत नहीं कर रहे, ये जो भी कर रहे हैं उसको मेरे दिल से समर्थ है, तन मन धन स्तन, स्तन तो नहीं सॉरी, स्तन मेरे पास कहां से आएगा तन मन से मैं सब पार्टी समर्थन करता हूँ, और मैं भी समर्थन कर रहा हूँ। ये जो भी कर रहे हैं ये कॉकरोच, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। मुझे यही चाहिए, मैं यही चाहता था कि तोड़ फोड़ हो, उपद्रव हो, हिंसा हो यही तो मैं चाहता था, यही चाहता था और वही हो रहा है। तो मेरी पार्टी और मैं पूरे पूरे खोल के इनके समर्थन में हूँ। जो भी ये कर रहे हैं, ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। मोदी को गाली दे रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, फिर भी साथ हूँ कि जो भी कर रहे हैं, पुलिस को ये मार पीट रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। सारे एजेंडे पे मैं समर्थन करता हूँ। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि बस बंगाल बोल रहा हूँ, बंगाल चला जाता हूँ मैं। दिल्ली से बंगाल जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली को, देश की राजधानी को शांति नहीं रहने दो साथियों दिल्ली पुलिस लेकिन मेरा प्लान फेल कर दे रहा है। दिल्ली पुलिस बहुत मुस्तैदी से, चारों तरफ दिल्ली पुलिस रात दिन सो नहीं पाई। पिछले 3 दिन से साथियों दिल्ली पुलिस सो ही नहीं है। बताओ, उनके भी घर परिवार हो गए, लेकिन मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। 24-36 घंटे से दिल्ली पुलिस के जवान बिना खाए पिए बारिश में भींग भींग के दिल्ली की सेवा के लिए सड़कों पे खड़ा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो राजनीति करना है, मुझे कुर्सी चाहिए, मोदी की सरकार गिराना है। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली पुलिस के जवान कई सारे के सर फट गए, फटने दो कई साल घायल हो गए, घायल होने दो, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है ना। मुझे तो सब बस राजनीति करना है, सरकार गिराना है, दिल्ली में जो है कि माहौल खराब करना है देश को और दिल्ली को नेपाल और बांग्लादेश बनाना है। मेरे जेएनजी जाग जाओ, मेरे जेएनजी, मैं तुम्हें भड़का रहा हूँ, भड़क जाओ सड़क पे ऐसे ही, वापस मत जाना। वापस गए तो फिर मेरी बदनामी हो जाएगी। दोबारा ये मौका हम लोग को नहीं मिलेगा। दोबारा ये मौका कब मिले भगवान जाने। मौका मिला है, इसको हाथ से नहीं जाने दूंगा तो जंतर मंतर पे जितने लोग आ रहे हैं, सब लोग पहुंचे जंतर मंतर में। सबको खाना फ्री में, रहना फ्री में, उसको 300-300 रुपए भी मिलेंगे, कैश पेमेंट मिलेगा साथियों। 500 दे दूंगा, 1000 दे दूंगा। जंतर मंतर पे आके बस मोदी को गाली देना है, भारत को बीजेपी को बदनाम करना है, जो भी करना है। एंटी नेशनलिस्ट जितने भी भारत के विरुद्ध नारे लगाओगे उतना ज्यादा पैसा दूंगा। आ जाओ सब लोग, आ जाओ जंतर मंतर में। तो हर रोज जा रहा हूँ, थोड़ा मैं पंजाब बीच बीच में चला जाता हूँ तो पंजाब में भी थोड़े बहुत काम रहते हैं ना, उधर भी पेपर लीक हो गया तो कोई नहीं आ जाओ सब लोग जंतर मंतर पे, आ जाओ। रहना खाना पीना फ्री, सब फ्री है जी।